अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की सबसे अच्छी खबर ये है कि मुल्क में कोरोना के मरीजों में बतदरीज कमी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में 782 नए कोरोना केसेस सामने आए, जबकि कोरोना से 17 अमवात सामने आई। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 2,82,645 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 6,052 हो गई है। अब तक 2,58,099 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 18,494 है। सिंध में कोरोना के 1,22,759 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 94,040 और खैबर पख्तूनख्वा में 34,432 कोरोना केसेस सामने आए। दूसरी तरफ भारत में कोरोना वायरस के खतरनाक बहरान के दौरान 56,000 से जायद नए केसेस सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस की खौफनाक सूरत हाल के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 56,000 से जायद केसेस सामने आने की वजह से मुतासरीन की तादाद 19.64 लाख से तजावुज कर गई है और 904 अफराद के जाँ भाग होने से हलाकतों की तादाद 40,699 हो गई है। मरकजी वजारत बराए सेहत और खानदानी बहबूद की जानिब से जुमेरात को जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 52,050 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने से मुतासरीन की तादाद 19,64,537 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में सबसे जायद 3,810, आंध्र प्रदेश में 1,322 और बिहार में 908, तमिलनाडु में 968, राजस्थान में 437 और उत्तराखंड में 143 केसेस दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, पायलट्स की मौतली के हवाले से एक मस्बत पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान ने अपने पायलट्स में से 1/3 को लाइसेंस की जाली होने के इंकशाफात के बाद मअतल कर दिया था। पाकिस्तान के पास कुल 860 पायलट्स हैं, जिनमें से 107 गैर मुल्की एयरलाइंस के साथ मुंसलिक हैं। इस ऐलान के बाद ही आलमी सतह पर पाकिस्तानी पायलट्स की काबिलियत के बारे में तशवीश में गैर मामूली इजाफा हुआ और साथ ही मुल्क की साख को भी नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तानी पायलट्स के जाली लाइसेंसों का स्कैंडल सामने आने के बाद यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA की परवाजों पर 6 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी थी। एविएशन डिवीजन ने 194 मुअत्तल पायलट्स के केसेस की तहकीकात के लिए एक 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 262 पायलट्स ऐसे थे जिनके लाइसेंस के बारे में कहा गया था कि ये मशकूक हैं, जिस पर 28 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख किए गए थे, जबकि 194 को मुअत्तल किया गया था। जबकि बाकी 40 पायलट्स, जिनमें से 3 इंतकाल कर चुके हैं, उनके केसेस ज़ेरे गौर हैं। ये कमेटी कंप्यूटर पर मबनी नजरियाती इम्तिहान की इनेकाद में मुबैना धांधली के इल्जामात का भी पता लगाना था और साथ ही इस बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की जानिब से सिविल एविएशन अथॉरिटी के रिकॉर्ड और दीगर कोई दस्तावेजी सबूत के साथ फ्राहम किए गए मुतजाद सबूत की तस्दीक करनी थी। मजीद बरां कुछ पायलट्स इम्तिहान में धोखाधही में मुलव्विस नहीं थे, लेकिन बाकी वक्त में उड़ान भरते रहे थे। उन्हें जुर्माने का मुअत्तली का सामना करना पड़ेगा। BOI की जानिब से मुअत्तल किए गए 194 पायलट्स में से 52 से जायद ने अब तक अथॉरिटीज के सामने अपील्स दायर की हैं, जो इनकी अपीलों का जायजा ले रही हैं। जराये का कहना था कि 5 रुकनी कमेटी ने 40 पायलट्स के डेटा का भी जायजा लिया है, जिसमें से 3 पहले ही इंतकाल कर चुके हैं, ताकि इनके केसेस के जायजे के बाद फैसला किया जा सके। इसके अलावा कमेटी मुअत्तल पायलट्स के जाती फाइल्स को भी देखेगी। इन 262 पायलट्स में से 102 पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से मुंसलिक थे, जबकि इनको पहले ही ग्राउंड कर दिया गया और इनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इलाहाबादी एविएशन डिवीजन ने हवाई अड्डे के अतराफ परिंदों की सरगर्मियों में इजाफे का नोटिस लेते हुए मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट मैनेजर्स को हिदायत की है कि वो तैयारों को परिंदे के हमले से बचाने के लिए तमाम हिफाजती इकदामात उठाएं। दोस्तों, पायलट्स की मुअत्तली के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है कि मुअत्तल किए गए पायलट्स में से 27 को CAA ने बहाल कर दिया। बहाल किए गए पायलट्स के क्वाइफ मुबैना तौर पर गलत दर्ज किए गए थे, जिसमें उनकी वल्दियत, नाम, लाइसेंस नंबर और दीगर तफसीलात भी शामिल थीं। ताहम कवायफ गलत साबित होने की सूरत में इन पायलट्स को बहाल कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें तैयारे उड़ाने की इजाजत दे दी गई है और उन्हें हर लिहाज से क्लियर कर दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत ने मुल्क के मजीद 8 हवाई अड्डे खोलने की इजाजत दे दी है। इन एयरपोर्ट्स में हवाई अड्डों में तुर्बत, पंजगोर, दलबदीन,
पसनी, मोहनजोदड़ो, नवाबशाह और बहावलपुर शामिल हैं। सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन और तर्जमान अब्दुल सत्तार खोखर ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि हुकूमत ने अंदरूने मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही हुकूमत ने मुल्क के मजीद 8 हवाई अड्डे खोलने की इजाजत दे दी है। इससे पहले वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा था कि 1 साल 4 माह की फ्रांसिक इंक्वायरी के बाद 262 पायलट्स की डिग्रियां मशकूक करार दी गईं। मुख्तलिफ एयरलाइंस के 102 पायलट्स ग्राउंड कर दिए गए। अब तक मुतअद्दिद के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। अपनी जगह दूसरों को इम्तिहान देने वाले 26 के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। अब तक 34 को लाइसेंस मुअत्तली के नोटिस भेज दिए गए हैं। गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के खिलाफ भी तहकीकात कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात एयरलाइन के 54 पायलट्स में से 48 क्लियर हो गए। वियतनाम एयरलाइन वाले 11 में से 9 क्लियर हो गए। बहरीन एयरलाइन के 4 में से 2 क्लियर हो गए। मलेशिया और तुर्क एयरलाइन में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स पर तहकीकात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने मुल्क में काम करने वाले 33 पाकिस्तानी पायलट्स और 8 तकनीकी माहिरीन के असनाद की तस्दीक तलब कर ली है। 30 पायलटों के असनाद दुरुस्त, दीगर की तस्दीक का अमल जारी। दीगर ममालिक से भी ऐसी दरख्वास्तें मिल चुकी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक PCAA के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने 41 पाकिस्तानियों की फहरिस्त इनकी असनाद की तस्दीक के लिए भेजी है। उन्होंने कहा कि 30 पायलटों की असनाद को दुरुस्त करार दिया गया है। बाकी अफराद की तस्दीक का अमल जारी है। पायलट की मुअत्तली और लाइसेंस मनसूखी का सिलसिला जारी है। इसी दौरान वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान की जानिब से कहा गया है कि आज भी इस बयान पर कायम हूं कि 262 पायलट्स की डिग्रियां मशकूक थीं। उधर तर्जुमान PIA ने इस हवाले से लाइल्मी का इजहार करते हुए खबर रसां इदारे के नुमाइंदे को बताया उन्हें PIA के 26 पायलट्स की बहाली का कोई नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ और ना ही बहाल होने वाले 26 पायलट्स की फहरिस्त फराहम की गई है। उधर दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत में उस्मान बुज़दार की नैब तलबी ने हलचल मचा दी है। तज्ज़िया निगारों के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की नैब तलबी दरअसल उस्मान बुज़दार को हटाने का बहाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने की इस वक्त से ही खबरें गर्दिश कर रही हैं। जब से उन्हें इस ओहदे पर लाया गया, गुज़श्ता रोज उन्हें नैब ने तलब किया तो एक बार फिर से ये कयास आराइयां की जा रही हैं कि क्या नैब तलबी उस्मान बुज़दार को हटाने का सिर्फ एक बहाना है। वज़ीर आज़म ने भी उस्मान बुज़दार को बुलाया था, तो अब इस हवाले से कयास आराइयां और खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जल्द पंजाब में एक नया वज़ीर आला आ रहा है। पाकिस्तानी सियासत में गर्दिश करती इस खबर की सच्चाई तो आने वाले दिनों में ही साबित होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन आप इस हवाले से क्या कहते हैं दोस्तों? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।